देखिए आगे आगे चलो बकुण जी, आगे चलो तब से आगे। और इस तरह से भी बकरियां बिल्कुल लाइन अप में चल रही, डेरे पर जा रही, यानी 900 से ज़्यादा बकरियां। और अंदाज़ा लगाइए, जैसे कि मैं लास्ट मंथ आपको गौशालाओं और गौ माताओं पर दिखाया था झुंड, अब बकरियों का दिखाइए। देखिए झुंड किस तरीके से डेरे पे जाती हैं। एक बकरी जब रास्ता पकड़ लेती तो तमाम सीधे लाइन में चलने लग जाती। ये खासियत होती है इन भेड़ बकरियों की। ये देखिए इस तरीके से बहुत खूबसूरत दृश्य, सूर्यमान अभी अस्त होते हुए और सूर्य भगवान अभी उन डांडा कांठों पर चमचमकती पहाड़ी और धूप ढलती हुई, और बकरी वाले भी अपने डेयरी की ओर जाते हुए। नेतृत्व के आज प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा, और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज 5 दिन की जंगल यात्रा पर है, जहां पर हम आपको दिखाएंगे गडरिया, भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर, पशु, पेड़ पौधे, अनेक पेड़ पौधे घने से जंगलों के बीच में। और एशिया का सबसे बड़ा बांध टेहरी झील के लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर, और नेशनल हाईवे से 13 से 15 किलोमीटर के बीच पैदल मार्ग पहाड़ी पर है मेरी टीम आज। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, प्रातः काल का समय, सूर्य भगवान उदयमान होते हुए, और इस तरीके से बकरी वाले अभी जंगलों में जा रहे हैं। भेड़ और बकरी, और इसके बाद घोड़े और कई अनेक पेड़ पौधे, बांज, बुरांस, मोरू और तमाम चीज़ों पर मेरी टीम देगी आपको आज जानकारी। लंबी लंबी घास आजकल लगी हुई जंगलों में, काफ़ी ठंड भी है, पाला भी बहुत ज़्यादा गिरता है रात में, लेकिन और यहाँ पर घोड़े, इसके अलावा खासी यदि रात्रि की बात करो इस जंगलों के बीच में, बहुत ही मुस्तैदी कुत्ते होते हैं जो रात ड्यूटी देती हैं, क्योंकि जंगली जानवरों का बहुत खतरा होता है। जंगली सुअर, टाइगर, भालू, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। रात्रि की बात करूँ तो बाघ के घुराने की आवाज़ और भालू भी नज़र आती। इन जगहों पर कुछ दिनों बाद अब बर्फ़बारी हो जाती है। लगभग यहाँ से ½ किलोमीटर की दूरी पर है, बर्फ़ गिरी हुई है, वहाँ पर भी मेरी टीम का दौरा रहेगा। रहिए मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बताएंगे आपको इन जंगलों के बीच में अनेक चीज़ की जानकारी। देवभूमि उत्तराखंड टेहरी जिला के जंगलों के भ्रमण पर। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। और इस तरीके से भेड़ की ऊन जंगलों में फेंकी हुई है। जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था तो ऐसे बताया जा रहा टनों टन, जो कि बहुत महंगी होती है, जिसकी स्वेटरें और टोपी बहुत महंगी बिकती हैं, और कोट, लेकिन जंगलों में इस तरीके से फेंक दी जाती है क्योंकि सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था बकरी वालों से, तो उनका कहना होता है कि कोई व्यापारी इसको खरीदने के लिए नहीं आता है, और यही कारण है कि इस तरीके से ये भेड़ की ऊन फेंक दी जाती है, जबकि इसका कोट बहुत महंगा बिकता है। इस तरीके से फेंकी हुई ऊन जंगलों में। ऊन साहब आते नहीं खरीदने के लिए कि भेड़ की जो है, क्यों रावत जी, इस भेड़ की ऊन को कोई ले जाता नहीं है क्या? तो इस तरीके से फेंक देते हैं आप, क्यों? ये तो बहुत महंगा बिकता है इसका कोट तो, और इनका कहना है कि कोई खरीदार नहीं आता है, और यही कारण है कि सरकार की अव्यवस्था है। ये देखिए भेड़ के बच्चों के लिए, यानी छोटी छोटी, उनके लिए रखने का ये बाड़ा बनाया गया है। और अभी दिन के टाइम, यानी लंच करने के बाद, दोपहर के बाद दोबारा जब बकरियां जंगलों में जाती हैं तो छोटे छोटे भेड़ और बकरी की बच्चे यहीं पर रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य इन पहाड़ियों के बीच में गडरियों की और बकरियों पर मेरी विशेष कवरेज। मातृत्व के आवाज़ प्रोग्राम की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आज 5 दिन के जंगल यात्रा पर है। बहुत घना सा जंगल, अनेक पेड़ पौधे, प्रातः काल का समय, सूर्य भगवान उदयमान होते हुए, बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस पहाड़ी का। और इस तरीके से पहाड़ी और चट्टान में आपको बहुत संभल के जाना होता है।
यदि पैर फिसलते तो आप सीधे पहुंच जाते नीचे और शायद हड्डी भी काम की नहीं रहेगी। इस तरीके से संभल के चलना होता है। ये देखिए बहुत लंबी लंबी घास आजकल, क्योंकि इस साल बारिश खूब हुई थी इसीलिए घास बहुत ज़्यादा है। और शायद फॉरेस्ट वालों को आग से बचाने होंगे जंगल। टेहरी जिला की चोटी और पहाड़ी यानी सुरकंडा देवी मंदिर की पहाड़ी और नागणी की पहाड़ी कहा जाता है इसको। तो देखिए बकरियों के गडरे के जीवन शैली पर मेरी सीधी ग्राउंड जीरो की कवरेज। प्रातः काल का समय, सूर्य भगवान उदय होते हुए, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। एक घोड़े, खच्चर, इस तरीके से घोड़ियों में सामान की इधर उधर ले जाया जाता है। भेड़, बकरी, अक्सर भेड़ अलग रहती हैं क्योंकि भेड़ की चुंगने का जो स्टाइल होता है बिल्कुल अलग होता है, बहुत स्लो चलता है। इस तरीके से दोना लगाया जाता है। ये देखिए होका, सब कुछ मिलता है जंगल में। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम शुभ नाम है प्रहलाद सिंह रावत। रावत साहब, ये बताइए भेड़ और बकरी जो अलग रहती है इनकी क्या वजह है, क्या फर्क है दोनों में? ऐसा है कि भेड़ बकरी में ये फर्क है कि अगर भेड़ बकरी कटे रखेंगे तो बकरी जो है घास ज्यादा खाएगी, भेड़ को कम मिलेगा। अच्छा, इसलिए हम बकरी तेज खाती है, हाँ भेड़ कम खाती है, खराब भी ज्यादा करती है। हाँ खराब भी और जो ज्यादा करती भेड़ जो होती है, है। हाँ इसलिए हम बकरी को अलग करते हैं, भेड़ पहले चुंगेगी और बकरी बाद में चुंगेगी। कितनी लगभग आपके पास भेड़ हैं और बकरियां? ये 500 भेड़ होगी, 450 बकरी होगी। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जंगल में जब आपका जो रूटीन है, कुत्ते कितने हैं लगभग? कुत्ते 5 कुत्ते भेड़ के डेरे में, 4 कुत्ते बकरी के डेरे में, यानी 9 कुत्तों के साथ पूरी यही ड्यूटी देते हैं रात हाँ में? रात भर ये पूरी ड्यूटी देते हैं, जानवरों से ड्यूटी देते हैं, वगैरह से ड्यूटी कितने साल से आप इसके बिजनेस में साहब? ये बिजनेस में तो हमारे बाप दादा से चला हुआ है। यही आपका रोजी रोटी है? रोजी रोटी तो इसमें अच्छा व्यापार अच्छा है, क्या फायदा है आज के फायदा है, दिन? इसमें फायदा है हमारा। सरकार आपको कुछ आज सपोर्ट कर रही है? कुछ नहीं, तो लेते नहीं आप लोन वगैरह या फिर नहीं मिलता सरकार है। से? देखो सर, इसमें जो है बहुत करना पड़ता है। जो सरकार से लोन मिलता है जितना अरे नहीं मिलता उतना परे लगता है, इसलिए। अच्छा, इसलिए आप अपनी बकरियों को, लेकिन दवाई वगैरह सपोर्ट मिलता है क्या? जंगल में कोई तंग करता है आपको, फॉरेस्ट वाले इस तरीके से कोई जरूरत होती है परमिशन की? देखो जी है सर कि जैसा फॉरेस्ट का इसमें हमको परमिशन लेना पड़ता है, जैसे गांव का होता है इसको में हमको पैसा देना होता है। तो गांव वाले कोऑपरेट करते हैं? हाँ कोऑपरेट करते हैं। और देखिए इस तरीके से इनकी बकरी। पिछले साल आप जब गर्मी होती है तब कहाँ जाते हैं आप? गर्मी में हम घर जाएंगे तो हमारे बुग्याल में जाएगी। अच्छा, बुग्याल में या फिर वो चाइना बॉर्डर की तरफ बगोड़ी में। देखिए बहुत दूर दूर इनका जीवन भी लगभग जिस तरीके से फौजी लोगों का डेरा होता है, आर्मी वालों का एक जगह से दूसरी जगह, उसी तरीके से इनका जीवन शैली होता है। घना सा जंगल। ये कौन सी जगह है साहब? ये है बुरासखंड टॉप। और यहाँ जो है ये टिहरी जिला है, और कुछ दिनों बाद यहाँ पर बर्फबारी भी होती है। प्रातः काल के बाद घना सा जंगल, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। लंबी लंबी घास भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए आज गडरियों के जीवन शैली पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। आपका क्या नाम है साहब? अमन तिवारी साहब, कितने साल के हैं आप? ये होगा 16-17 साल। तो कब से ये बकरियों के साथ रहते हैं? भाई अमन, पढ़ाई वढ़ाई लिखाई की क्या? स्कूल वगैरह गए कभी? किस क्लास तक? 8 तक गए, बस छोड़ दिया आप? उसके बाद इसमें दिल लगता है बकरी में? चलिए देखिए बहुत छोटी उम्र के हैं, ये भी बकरी के साथ लगे हुए हैं। कई लोग मुझे नज़र आ रहे हैं और देंगे आपको और जानकारी इस जंगलों में जीवन शैली पर।